गुड इवनिंग दोस्तों। आज के करंट की सीरीज़ में हम आज का जो करंट हुआ उसके बारे में जानेंगे और आप लोगों को इस पर देखेंगे कि क्या क्या आज न्यूज़ आई और क्या क्या उसमें हम लोगों ने करंट से संबंधित जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके बारे में जानेंगे। तो आज की जो पहली न्यूज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, भोजशाला सरस्वती मंदिर या कमाल मौलाना मस्जिद, दिल्ली से पहुंची सर्वे टीम जांच करेगी। विरोध में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो इस समय जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चित है धार में भोजशाला मंदिर, भोजशाला जो मतलब भोजशाला में सरस्वती का मंदिर है या वहाँ पर मस्जिद है, इससे संबंधित विवाद चल रहा है। भोजशाला एग्जैक्टली धार में लोकेट करता है और इसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था। और वहाँ पर जो सरस्वती का मंदिर है उसको लेकर और जो वहाँ मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम याद रखिएगा, कमाल मौलाना मस्जिद है, उस मस्जिद को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है। अब उसमें सर्वे कराने की बात हाई कोर्ट ने कही है और उसी चीज़ को सर्वे करने के लिए दिल्ली से एक टीम आई है और वहाँ पर पूरी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे व्यवस्था कर दी गई है, 50 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो भोजशाला मंदिर इस समय चर्चा में है। भोजशाला में नमाज, उसी दिन सर्वे शुरू होगा, ये बात हुई। अगला जो खबर है, अगली जो न्यूज़ है वो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मानव संग्रहालय के 48वें स्थापना दिवस समारोह का आगाज़ हुआ। तो मानव संग्रहालय जो भोपाल में है, प्रारंभ में दिल्ली में था, वहाँ इतनी ज़मीन की जो है कमी पड़ी, इसलिए भोपाल लाया गया और ये इसका अभी हाल ही में 48वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो मानव संग्रहालय के 48वां स्थापना दिवस मनाया गया। यहाँ एक द्वीप होता है जो अलविलक्कू द्वीप बोला जाता है। ये केरल में और मध्य प्रदेश के भोपाल में मानव संग्रहालय में ये द्वीप जलाया जाता है। तो इस द्वीप का नाम याद रखिएगा, अलविलक्कू द्वीप है, जो केरल की परंपरा पर आधारित है। ये द्वीप, ये आप लोग देख सकते हैं, ये दीप जलाए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो अन्य खबरों की तरफ चलें तो पारंपरिक में ठीक है। ताजुल मस्जिद में प्रदेश की सबसे बड़ा कुतुब खाना, यहाँ 25,000 से ज़्यादा किताबें रखी हैं। 4 वेद के अलावा रामायण, गीता जैसे ग्रंथ भी रखे गए हैं। तो ये ताजुल मस्जिद के बारे में इन्होंने बताया है। तो आगे चलते हैं इस न्यूज़ के बाद। अब अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया, इस साल का विषय क्या था? वास्तव में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस या जिसे वन दिवस भी बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय, वो मनाया गया था। और इसका जो थीम था वो था वन और नवाचार। वन और नवाचार बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट थीम है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस 2024 की थीम क्या थी। तो उसकी थीम थी वन और नवाचार और 2000 बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान, ये इसकी थीम थी। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं सखी क्या है और उसका क्या कार्य है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने बहुउद्देशीय ऐप सखी विकसित किया। ध्यान में रखिएगा, ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने एक बहुउद्देशीय ऐप विकसित किया है जिसका नाम है सखी। और ये काम क्या करेगी? गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को कई प्रकार के कार्य करने में मदद करेगी। तो इस प्रकार इसे हम देख सकते हैं कि जो गगनयान हमारा मिशन होगा उसमें ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। और वहाँ से जो यात्री जाएंगे, गगनयान चूँकि मानव आधारित मिशन है तो उसमें यात्रियों को मदद करने का काम सखी करेगी। हम्फ्री वॉन एपी डेविड गेथिंग चर्चा में क्यों? तो हम्फ्री वॉन एपी डेविड गेथिंग वेल्स के फर्स्ट मिनिस्टर बनाए गए हैं। वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले अश्वेत थे, इसलिए वो चर्चा में हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है? तो ये इंडेक्स बहुत महत्वपूर्ण इंडेक्स है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में पहला स्थान तो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर भी ध्यान में रखने वाली बात है कि उसका फिनलैंड है। परंतु भारत जो है इसमें 126वें स्थान पर है इस इंडेक्स में। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है इसका। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स में
पहले स्थान पर फिनलैंड है और 126वें स्थान पर भारत है। इसके अलावा पानी की कहानी जो बताती है हम जीत सके हैं। चूँकि आज 22 मार्च है और अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है, इसीलिए एक एडिटोरियल के रूप में पानी के बारे में ये बताया गया है कि पानी की कहानी जो बताती है कि हम जीत सकते हैं। ठीक, 0 डे के बाद देश का पहला रिसाइकिल करने वाला शहर, पानी को रिसाइकिल करने शहर चेन्नई है। वास्तव में जब 2019 में चेन्नई में भीषण जल संकट हुआ था तो उसके बाद वहाँ 0 डे घोषित किया गया था। उसके बाद चेन्नई ने क्या किया, जो इंडस्ट्री है उसके यहाँ, वहाँ से जो वेस्ट वाटर होता है उसे उसने रिसाइकिल करना शुरू किया और उस रिसाइकिल का वाटर का फिर से यूज करना शुरू किया। इस तरह चेन्नई ने क्या किया, अपने यहाँ जो जल संकट है, जैसा कि नीति आयोग की रिपोर्ट भी बताती है, अन्य जो शहर हैं उन पर भी जल संकट है, तो चेन्नई ने इस पर क्या किया, अपना रिसाइकिल काम शुरू कर दिया और ऐसा करने वाला वह भारत का पहला देश बन गया है। अन्ना विश्वविद्यालय के अनुसार 2050 तक चेन्नई पानी की अपनी 50% ज़रूरतों को रिसाइकिल करके पूरा करने लगेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसाइकिल कौन कर रहा है, तो ये कभी मृत कहा गया था टेम्स नदी को, अब लंदन को देती है पेयजल। यही टेम्स नदी जिसके किनारे लंदन बसा हुआ है, ये बहुत प्रदूषित नदी थी। फिर वहाँ के प्रशासन ने इस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ की सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया और वो पानी को उन्होंने रिसाइकिल किया, फ़िल्टर किया और उसके बाद आज वो विश्व की सुंदरतम नदियों में से एक बन गई है। इसके अलावा न्यूजीलैंड की वांगानुई नदी को कानूनी रूप से इंसान का हक दिया। न्यूजीलैंड ने अपनी एक नदी, जिस नदी का नाम था वांगानुई नदी, उस वांगानुई नदी को न्यूजीलैंड ने जीवित इकाई के रूप में हक दिया और ऐसा देने वाला वो विश्व का पहला देश बन गया था। इसके अलावा इसमें और कुछ देश के 87,000 गांवों में पानी की किल्लत है। हर साल 2 लाख मौतें होती है पानी की कमी से। दुनिया में 400 करोड़ लोग हर साल झेलते हैं भारी संकट। तो इस प्रकार जल का संकट है ही, भूमिगत जल स्तर में कमी आ रही है और इसी को लेकर इस पर पूरा एडिटोरियल लाया गया है। और चूँकि इसी बीच आज 22 मार्च विश्व जल दिवस है, तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि अमेरिका नाटो से बाहर चला गया तो क्या ये एडिटोरियल है? नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसमें हाल ही में कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा था स्वीडन इसका 32वां सदस्य देश बना था। तो इसके बारे में एडिटोरियल है, ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। विश्व जल दिवस आज, बड़े शहरों में जल समृद्धि क्षेत्र में किया जा रहा योजनाओं की बड़ी गलती। ठीक है, 6 बड़े शहरों में 25% तक कम सप्लाई, प्रति व्यक्ति ज़रूरत का आधा पानी मिल रहा है। रिचार्ज सिस्टम कारगर नहीं, इससे जल संकट। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि भारत के वर्तमान में कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो जल संकट से जूझ रहे हैं और भविष्य में उनके जल संकट से जूझने की जो समस्या है और गहरी हो सकती है। तो इसमें बेंगलुरु की बात की गई है, हैदराबाद की बात की गई है, चेन्नई के हम लोगों ने पढ़ा कि चेन्नई ने अब रिसाइकिल करना स्टार्ट कर दिया है 2019 के बाद, जब से वहाँ जल संकट ज़्यादा गहराया। मुंबई, जयपुर और दिल्ली ये जल संकट से अत्यधिक गुजर रही हैं। अच्छा, इस जल संकट का कारण क्या है? तो जल संकट का एक मेन कारण है कम वर्षा। तो भारत में क्या हुआ इस वर्ष, अल नीनो की वजह से, अल नीनो यानी गर्म प्रशांत महासागरीय जो जलधाराएं होती हैं जो कि मौसम को कमज़ोर कर देती हैं, उनके कारण क्या हुआ, भारत में बारिश कम हुई और भारत में बारिश कम होने की वजह से यहाँ का ग्राउंड वाटर जो है वो एकदम बहुत कम स्तर पर आ गया और इससे क्या हुआ, जो ऊपर सरफेस का वाटर है, जो ग्राउंड का वाटर है, उन दोनों की मात्रा में कमी आ गई और क्या हुआ, इसके कारण भारत में जल संकट की स्थिति देखी जा रही है। बस ये कि दक्षिण में जो है इसकी ज़्यादा गिरावट देखी गई, मतलब दक्षिण में ज़्यादा जल संकट की समस्या देखी जा रही है। कल खुलेगा एशिया का पहला ट्यूलिप गार्डन। श्रीनगर स्थित एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है
इंदिरा गांधी मेमोरियल शनिवार को पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। तो इस प्रकार तो कल जो खुलेगा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा है वो इम्पोर्टेंट है, वो उसका नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल है और ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल और ये श्रीनगर में है। इसके बाद जो है अगला जो न्यूज़ है वो 1 तारीख का है। तो आज की जो खबर है वो इतनी इम्पोर्टेंट थी जिसके बारे में हम लोग देख लिया। बस अब अगली खबर के लिए कल हम लोग फिर इसी चैनल से जुड़ जाइएगा और फिर इसी तरह डेली हम लोग बेसिस पर क्या करेंगे, इस पूरे करंट की सीरीज़ जो है उसे ख़त्म करते चलेंगे। और यकीन मानिए जो MPPSC या किसी भी एग्ज़ाम की बात किया जाए तो जो करंट पूछा जाता है वो इन्हीं एडिटोरियल से, इन्हीं न्यूज़पेपरों से पूछा जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसे पूरा कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे ये पूरा कवर भी होता जाएगा। अन्य पॉइंट ऑफ व्यू से यदि PSC के मेंस से भी दृष्टि से देखें तो यहाँ से जैसे जल संकट का आज मुद्दा है या जो भी आते हैं वो समय समय पर आते हैं, वो हमारे राइटिंग स्किल्स को और हमारे जो राइटिंग में कंटेंट है उसको और इनरिच कर सकते हैं और उसे बढ़ा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए ज़रूर, और जिससे कि आपको समय समय पर क्या हो, इस सूचनाएँ मिलती रहें। धन्यवाद।